नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन नगरी पर आप सभी का स्वागत है। आज हम VMOU BA फर्स्ट ईयर TT02 यात्रा एवं पर्यटन 2 और BA सेमेस्टर 2 का आपका पेपर कोड होगा TT02। परीक्षा पैटर्न के आधार पर हम मोस्ट क्वेश्चन जो परीक्षा की दृष्टि से 100% आने की संभावना है वो क्वेश्चन देखेंगे। आपको इस पेपर में समय दिया जाएगा 3 घंटे का। कितना? 3 घंटे का। और अधिकतम अंक होगा 100 अंक का पेपर होगा। TT02 100% महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर दे देंगे जो परीक्षा की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो गए। देखिए कि 100% गारंटी है। निश्चित प्रश्न पिछले वास्तविक पेपर के पैटर्न और बार बार पूछे जाने वाले विषयों के आधार पर सुने गए हैं। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल होंगे। तो देखिए खंड अ देखिए, इसमें पहला प्रश्न होगा हमारा कि विशेष यात्रा से क्या अभिप्राय है। विशेष यात्रा से क्या अभिप्राय है? टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। एजुकेशन नगरी के नाम से ही है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी जाएगी और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो देखिए इसका आंसर देखिए आप। विशेष यात्रा वह यात्रा है जो सामान्य पर्यटन से अलग किसी विशेष उद्देश्य, रुचि या आवश्यकता के लिए की जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? आगे देखिए अगला प्रश्न कि ट्रेवल एजेंसी क्या है। ट्रेवल एजेंसी यात्रियों को टिकट, आवास, यात्रा योजना, टूर पैकेज आदि की सेवाएं उपलब्ध कराने वाली संस्था को क्या कहते हैं? ट्रेवल एजेंसी कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए आप कि अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस है आपका 27 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 27 सितंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए आप कि सड़क परिवहन का प्रबंधन कौन करता है। परिवहन का प्रबंध मुख्यतः संबंधित सरकारी परिवहन का अधिकारी होता है, विभाग का या तथा परिवहन संस्थाओं द्वारा किया जाता है। जो परिवहन का विभाग का अधिकारी होता है वह परिवहन का प्रबंध करता है। सब्सक्राइब कर देना चैनल को, हर इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। इंपोर्टेंट सवाल देंगे जो परीक्षा की दृष्टि से 100% आने की संभावना, एक भी प्रश्न आपका परीक्षा में बाहर नहीं जाएगा। यात्रा परिचालन क्या है? इंपॉर्टेंट सवाल है। यात्रा परिचालन यात्रियों की यात्रा को योजनाबद्ध तरीके से संचालित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? यात्रा परिचालन कहते हैं। अगला प्रश्न होगा हमारा कि टूर पैकेज क्या है। टूर पैकेज में परिवहन, आवास, भोजन, दर्शनीय स्थलों की यात्रा आदि सेवाओं को एक संयुक्त योजना में शामिल किया जाता है। हमारी क्लास ये पहली है। हमारी क्लास आएगी 3 या 4 क्लास आएगी, उनमें से एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जो पहले परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चन हैं वे कराए जा रहे हैं। 100% गारंटी के साथ कहता हूँ, एक भी प्रश्न आपका बाहर नहीं जाएगा। पासपोर्ट क्या है? पासपोर्ट सरकार द्वारा जारी किया गया आधिकारिक दस्तावेज है। क्या है? आधिकारिक क्या है? दस्तावेज जो व्यक्ति की अंतर्राष्ट्रीय यात्रा और पहचान को प्रमाणित करता है। वेरी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन कई बार BA के एग्जाम में पूछा गया। अगला प्रश्न देखिए आप। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल कि राजस्थान में संचार के प्रमुख साधन कौन से? साधन किसके? संचार के साधन देखिए, डाक, टेलीफोन, मोबाइल, इंटरनेट, रेडियो, टेलीविजन, समाचार पत्र प्रमुख संचार साधन हैं। इसमें से आपको 2 या 4 पूछे जाएंगे कि क्या राजस्थान में संचार के प्रमुख साधन कौन से? अगला प्रश्न होगा हमारा, राजस्थान के 2 पक्षी अभ्यारण्य बताइए। केलवदेव घना पक्षी अभ्यारण्य और ताल छापर अभ्यारण्य। जो शुरू में है केलवदेव घना पक्षी अभ्यारण्य भरतपुर में। अगला प्रश्न देखिए, गाइड कौन होता है? वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। गाइड वह व्यक्ति हैं जो पर्यटकों को पर्यटन स्थलों, उनके इतिहास, संस्कृति और विशेषताओं की जानकारी देता है। वो कौन होता है? गाइड होता है। अगला प्रश्न देखिए, खंड अगला है हमारा कौन सा? वह खंड है 10 अंक वाले प्रश्न उत्तर होंगे इसमें। ट्रेवल एजेंसी के गठन एवं कार्यों की व्याख्या कीजिए। तो देखिए आप, ट्रेवल एजेंसी पर्यटन उद्योग की महत्वपूर्ण संस्था है। इसका मुख्य कार्य पर्यटकों को यात्रा संबंधित विभिन्न सेवाएं उपलब्ध कराना है। ट्रैवल एजेंसी यात्रियों के लिए रेल, बस और हवाई टिकट की व्यवस्था करती हैं। इसके अतिरिक्त होटल बुकिंग, टूर पैकेज, यात्रा कार्यक्रम, गाइड तथा स्थानीय परिवहन की व्यवस्था भी करती है। अगला प्रश्न देखिए, इसके प्रमुख कार्य देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। टिकट बुकिंग, होटल एवं आवास की व्यवस्था, टूर पैकेज तैयार करना, यात्रा कार्यक्रम बनाना। आगे देखिए,
पर्यटन स्थलों की जानकारी देना, गाइड की व्यवस्था करना, यात्रियों की आवश्यक यात्रा संबंधी जानकारी देना। इस प्रकार ट्रैवल एजेंसी पर्यटक और पर्यटन सेवाओं के बीच महत्वपूर्ण कड़ी का कार्य करती हैं। अगला प्रश्न देखिए आप, वेरी इंपॉर्टेंट है कि टूर पैकेज की विशेषताएं बताइए। टूर पैकेज में पर्यटक को एक निश्चित योजना के अंतर्गत अनेक पर्यटन सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। इसकी मुख्य विशेषताएं देख सकते हो आप। दोस्तों के साथ शेयर करें क्लास को, चैनल को सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। ये पीडीएफ वहाँ पर आपको मिल जाएगी। परिवहन की व्यवस्था देखिए, होटल, आवास, भोजन, स्थानीय भ्रमण, गाइड, निश्चित यात्रा कार्यक्रम, निर्धारित लागत, समय की बचत। टूर पैकेज से पर्यटकों को यात्रा की योजना बनाने में सुविधा होती है। आगे देखिए अगला प्रश्न कि पर्यटन में सड़क परिवहन की भूमिका समझाइए। सड़क परिवहन पर्यटन का अत्यंत महत्वपूर्ण साधन है। ये पर्यटकों को शहरों के साथ साथ ग्रामीण और दूरस्थ पर्यटक स्थलों तक पहुंचाता है। इसके प्रमुख लाभ देख सकते हो आप। स्थानों तक सीधी पहुंच, छोटी दूरी की यात्रा में सुविधा, ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा, पर्यटन स्थलों के बीच में संपर्क। चैनल को सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम चैनल को भी ज़रूर ज्वाइन करें। दोस्तों के साथ क्लास को शेयर भी ज़रूर करें। सामान ले जाने में सुविधा, व्यक्तिगत एवं समूह यात्रा के लिए उपयोगी। अच्छी सड़क व्यवस्था पर्यटन उद्योग के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आगे देखिए अगला प्रश्न होगा कि पर्यटन में गाइड की भूमिका समझाइए। गाइड पर्यटकों को पर्यटन स्थल की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक और सामाजिक जानकारी देता है। वह पर्यटकों को सही मार्ग बताता है, महत्वपूर्ण स्थानों की जानकारी देता है तथा यात्रा व्यवस्थित बनाने में सहायता करता है। एक कुशल गाइड में ज्ञान, संचार कौशल, व्यवहार कुशलता और स्थानीय जानकारी होना आवश्यक है। आगे देखिए पासपोर्ट और वीज़ा में अंतर बताइए। पासपोर्ट सरकार द्वारा जारी होता है, दूसरे देश द्वारा यात्रा प्रवेश की अनुमति होता है, व्यक्ति की पहचान और राष्ट्रीयता दर्शाता है। वीजा किसी देश में प्रवेश की अनुमति से संबंधित है, अंतर्राष्ट्रीय यात्रा में आवश्यक है, सभी यात्राओं में समान रूप से आवश्यक नहीं है। पासपोर्ट धारक के देश द्वारा जारी जिस देश में जाना है उसके नियमों के अनुसार होगा। अगला प्रश्न देखिए आप, पर्यटन में संसार के महत्व को समझाइए। वेरी इंपॉर्टेंट है। आप कमेंट बॉक्स में 4 संसार बताइए, संसार के माध्यम बताइए। एक मिनट है ना, संसार के 4 माध्यम कमेंट बॉक्स में बताइए। अभी पढ़ा ना ऊपर। संसार पर्यटन उद्योग की आधारभूत आवश्यकता है। पर्यटक यात्रा से पहले और यात्रा के दौरान सूचना प्राप्त करने के लिए संचार साधनों का उपयोग करते हैं। मोबाइल, इंटरनेट, वेबसाइट, ईमेल, सोशल मीडिया, टेलीफोन आदि में पर्यटन संबंधी सूचनाएं प्राप्त करना आसान बनाया है। अगला खंड देखिए आप, सी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, स्टार लगा रखा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 100% आने की संभावना है। पर्यटन में विभिन्न परिवहन साधनों की भूमिका का विस्तार से वर्णन कीजिए। कई बार ये बीए के एग्जाम में पूछा गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। परिवहन पर्यटन का आधार है। किसी पर्यटन स्थल का विकास तभी संभव है जब पर्यटकों के लिए वहां पहुंचना आसान हो। परिवहन पर्यटकों को उनके निवास स्थान से पर्यटन स्थल तक पहुंचाने का कार्य करता है। आगे देखिए, पहला देखिए सड़क परिवहन। सड़क परिवहन सबसे अधिक लचीला साधन है। बस, कार, टैक्सी आदि के माध्यम से पर्यटक सीधे पर्यटक स्थलों तक पहुंच सकते हैं। अब रेल परिवहन देखिए आप। रेल लंबी दूरी की यात्रा के लिए उपयोगी है। ये अपेक्षाकृत सुविधाजनक और बड़ी संख्या में यात्रियों को ले जाने वाला साधन है। वायु परिवहन की बात करें तो देखिए आप, हवाई परिवहन सबसे तेज परिवहन साधनों में से एक है। इससे दूर दराज के पर्यटन स्थलों तक कम समय में पहुंचा जा सकता है। अब जल परिवहन की बात करते हैं। देखिए, नदी, झील, समुद्री क्षेत्रों में जल परिवहन पर्यटकों का महत्वपूर्ण हिस्सा है। क्रूज पर्यटन इसका प्रमुख उदाहरण है।
अब इसका निष्कर्ष देखते हैं पूरे चैप्टर का, यानी पूरे प्रश्न का। परिवहन के विकास से पर्यटन स्थलों की पहुंच बढ़ती है, पर्यटकों का समय बचता है और स्थानीय अर्थव्यवस्था को लाभ मिलता है। इसलिए पर्यटन विकास के लिए मजबूत परिवहन की व्यवस्था आवश्यक है। अगला प्रश्न देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है कि टूर ऑपरेटर एक ट्रेवल्स एजेंसी के कार्यों की व्याख्या कीजिए। टूर ऑपरेटर पर्यटकों के लिए संपूर्ण यात्रा योजना तैयार करना है। वह विभिन्न पर्यटन सेवाओं को एक साथ जोड़कर टूर पैकेज तैयार करता है। टूर ऑपरेटर के प्रमुख कार्य पर्यटन पैकेज तैयार करना, परिवहन की व्यवस्था करना, होटल बुकिंग करना, भोजन की व्यवस्था करना, स्थानीय भ्रमण करना, गाइड की व्यवस्था करना, यात्रा कार्यक्रम तैयार करना, पर्यटकों को आवश्यक जानकारी देना और ट्रैवल एजेंसी के प्रमुख कार्य देख सकते हो आप। ट्रैवल एजेंसी टिकट बुकिंग करता है, होटल आरक्षण करता है, यात्रा संबंधी जानकारी देता है और अन्य पर्यटन सेवाओं में सहायता करता है। इसका महत्व देखिए, दोनों संस्थाएं पर्यटन उद्योग को व्यवस्थित बनाती हैं और पर्यटकों की सुविधाजनक यात्रा उपलब्ध कराती हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है कि राजस्थान के पर्यटन में प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक संसाधनों की भूमिका समझाई। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कि राजस्थान प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक पर्यटक संसाधनों में से समृद्ध राज्य। यहाँ मरुस्थल हैं, झीलें हैं, वन्य जीव है, किले हैं, महल है, मंदिर है, मेले हैं और लोक संस्कृति पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। प्राकृतिक संसाधन, थार मरुस्थल, झीलें, वन्य जीव क्षेत्र, अरावली पर्वतमाला, प्राकृतिक दृश्य, सांस्कृतिक संसाधन देखिए, ऐतिहासिक किले, महल, मंदिर, लोक संगीत, लोक नृत्य, मेले और त्यौहार, हस्तशिल्प देखिए। राजस्थान की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत देश विदेश के पर्यटकों को आकर्षित करती हैं। अगला प्रश्न देखिए आप कि पर्यटन के विकास में संचार की भूमिका समझाइए। आधुनिक पर्यटन में जो संचार का अत्यधिक महत्व है, पर्यटक किसी स्थान की जानकारी, होटल, परिवहन और पर्यटन सेवाओं के बारे में पहले से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इंटरनेट और मोबाइल संचार ने पर्यटन को और अधिक सरल बना दिया है। ऑनलाइन जानकारी के माध्यम से पर्यटक पर्यटन स्थल, मौसम, परिवहन और उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। संचार के कारण पर्यटन व्यवसायों को भी अपने उत्पाद और सेवाएं पर्यटकों तक पहुंचाने में सुविधा होती हैं। अगला प्रश्न देखिए, अंतिम प्रश्न होगा, पर्यटन के विकास में यात्रा एजेंसी एवं टूर ऑपरेटर की भूमिका स्पष्ट कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछले वास्तविक जो टीईटी का पेपर हुआ है उसमें ट्रैवल एजेंसी, यात्रा परिचालन और टूर पैकेज से संबंधित प्रश्न पूछे गए, हर बार पूछे जाते हैं। उत्तर इसमें कैसे लिखना है आपको जरूर लिखे, इस प्रकार बिंदु बना के परिचय लिखना है। उसके बाद में ट्रैवल एजेंसी, टूर ऑपरेटर, टूर पैकेज, परिवहन, आवास, गाइड, पर्यटक सुविधा और निष्कर्ष लिखना। इस प्रकार से आपको 400-500 शब्दों में इसका आंसर लिखना है। ये अगली क्लास में मैं आपको इसका आंसर कैसे लिखना है संपूर्ण जानकारी इसमें देंगे। तो आज के लिए इतना है, मिलते हैं कल इसी प्रकार की वीडियो लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।